ये जो थंबनेल देख रहे हैं आप, पीछे ग्राउंड है और मैं खड़ा हूँ और हमारे साथ एक टीचर हैं, अंकित शुक्ला जी हैं ये, अंकित शुक्ला। ये सिसवा में टीचर हैं और 2021 में ही सेलेक्ट होके आए थे और इनका मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया था और लगभग 30,000 लोग देख चुके हैं उसको, 30,000 प्लस को, ठीक है। तो इनका वीडियो देखिएगा कि आपको बूस्टअप करेगा और इनकी जो कहानी है आज मैं लिख के भी डाल रहा हूँ। और मिलते हैं एक 4 बार से निराश सहायक अध्यापक अंकित शुक्ला जी से, जो 5वीं बार में टीजीटी सिलेक्शन हुआ, और उनकी गलती और उनकी रणनीति, इन्होंने क्या गलती की थी और क्या इन्होंने रणनीति अपनाई है और समस्याएं क्या क्या थी इनके साथ, आज सब बात करेंगे। और आज का वीडियो उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि ये किताबी ज्ञान नहीं, मैंने अनुभव है और मेरे साथ ही हैं, ये हम साथ में ही हैं, ये छोटे भाई हैं हमारे, और साथ में भी जहाँ भी टूर्नामेंट होता है स्पोर्ट्स का हम दोनों साथ में मिलते हैं और अच्छी खासी बात होती है। तो ये कहानी आज उन्हीं के ऊपर है, ठीक है। और इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। सबसे बड़ी बात कि समस्याएं सबके साथ हैं, प्रॉब्लम सबके साथ है, और इनके साथ तो प्रॉब्लम थी कि इनकी मदर फादर ने भी इनको अलग कर दिया था और घर की काफ़ी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है। और यहाँ उतना बताना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो हमको बताया है उस आधार पे मैं आप लोग बता रहा हूँ। चलते हैं अंकित शुक्ला जी की प्रेरणादायक कहानी, संघर्ष से सफलता की ओर। इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत नॉलेज है, खासकर हमारे सब्जेक्ट की, फिजिकल एजुकेशन की, और शौक भी है इनको, ठीक है, इस चीज़ का। तो आज इन्हीं की हम लोग बात करते हैं। 4 बार ये असफल हुए हैं यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, लगे रहे। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि भैया पिछली बार 21 में नहीं हुआ, अब कैसे होगा। तो उनके लिए इससे अच्छी प्रेरणादायक कहानी नहीं है। वो 4 बार वो अटैम्प्ट किए और चारों बार हार गए, लेकिन 5वीं बार 2021 में निकल गए वो। यह वाक्य अंकित शुक्ला जी की ज़िंदगी को परिभाषित करता है। उनका सफ़र हर छात्र के लिए एक प्रेरणा है जो लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहा है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं तो ये कहानी आप लोगों के लिए। ये वीडियो डालने का मकसद भी मेरा यही है कि समस्याएं सबके साथ हैं, उसको मैनेज कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में बिल्कुल ब्रेक मत कीजिए। और सेलेक्ट होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी, एक समस्या ख़त्म होगी दूसरी समस्या आएगी। समस्या ही जीवन का ये मान के चलिए कि सार है, समस्या आती ही रहेगी। किसी को किस परिप्रेक्ष्य में आएंगे, किसी को किसी परिप्रेक्ष्य में आएंगी। अभी जो आपका मेन परिप्रेक्ष्य है वो जॉब का है, ठीक है, तो उस पर फोकस रखिए। अंकित शुक्ला जी, जिन्होंने 4 बार यूपी टीजीटी परीक्षा में असफलता का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने सपनों को छोड़ने का विचार नहीं किया। जो आप लोग कमेंट्स करते हैं कि भैया क्या करें, मन करता है छोड़ दें, तो बिल्कुल भी नहीं, आप अभी भी लगे रहिए, ठीक है। सीटें कम या ज़्यादा से मतलब नहीं, आप अपनी मेहनत कीजिए, अपना 100% कीजिए, बाकी प्रभु की इच्छा। 2021 में इन्होंने अपनी लगन, आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम से के बल पर टीजीटी परीक्षा, शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन से ही है, बनने का सपना साकार किया, ठीक है। उनका यह सफ़र हमें सिखाता है कि असफलताएं, जो लगभग 4 बार असफल हुए हैं, हमारी कमजोरी नहीं है। उन्होंने इसको कमजोरी नहीं माना, बल्कि हमारी तैयारी और मजबूत करने का अवसर मिला। जब उनसे मेरी बात हुई तो भैया उन्होंने बोला कि भैया मैं 4 बार फेल हुआ, और चारों बार, क्योंकि अधिकांशतः लोग प्रॉपर बीएड किए नहीं रहते हैं, प्रॉपर क्लासेस अटेंड नहीं किए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं तैयारी में कमी रहती है, वो भी एक समस्या है। तो ये इन्होंने यही बोला कि भैया 4 बार मैंने अटैम्प्ट किया, नहीं हुआ, और माइनर नंबरों से नहीं हुआ इनका। फिर भी इन्होंने हार नहीं माना और उस कमी, जहाँ ये कमी करते थे, उसको उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया और अगली बार इन्होंने 21 में सिलेक्शन लिया है। अंकित शुक्ला की प्रेरणादायक जो कहानी देने वाली है वो है, डरे नहीं, मेहनत से इन्होंने हमेशा नाता रखा है। घर की परिस्थिति कैसी भी रहे, परिवार भी है, बच्चे भी हैं इनके, लेकिन ये घबराए नहीं और मेहनत करते रहे अपनी एजुकेशन लाइफ में, पढ़ाते भी थे और पढ़ते भी थे, ठीक है।
तो जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं तो वो उसका फ़ायदा उठाइए। अगर आप 10th और 11th को पढ़ा रहे हैं तो अधिकांश सिलेबस तो यूपी टीजीटी का इसी में से मिल जाएगा, इसको स्ट्रांग करिए, ठीक है। असफलता एक सीढ़ी है, हार नहीं। अगर आप फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सीढ़ी नहीं, ये आपका परमानेंट हार नहीं है। आप फिर खड़े होंगे, फिर वो सीढ़ी मिलेगी, फिर अब आगे निकलेंगे, ठीक है। तो हारिए मत, लगे रहिए। 4 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक हिस्सा माना, ठीक है। किसी तरह उन्होंने अपनी मेहनत बरकरार रखी और लास्ट तक 2021 में उन्होंने सिलेक्शन लिया है, ठीक है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया और अनुशासन बनाया रहा। कुछ लोग अभी जो कमेंट्स आता है कि 1 महीना में क्रैश कोर्स में हो जाएगा, 2 महीने में क्रैश कोर्स हो जाएगा, नहीं, संभव नहीं है। मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। क्रैश कोर्स मुझे समझ में नहीं आता। आप प्रॉपर पढ़िए, थ्योरिकल पर काम करिए। ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी ही पढ़ना पड़ेगा आपको। कुछ मोटिवेशनल कोट है, कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं, जो लोग ठोकरें खाकर भी चलते रहते हैं वही इतिहास रचते हैं, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। कठिन रास्ते ही अक्सर खूबसूरत मंजिलें तक ले जाते हैं और जो लोग ठोकरें खाकर भी चलते रहते हैं इतिहास वही रचते हैं, जो अंकित शुक्ला जी ने किया, ठीक है। हमसे बहुत जूनियर है, छोटे भाई की तरह है हमारे, ठीक है। अब सभी के लिए संदेश, अगर आप किसी भी परीक्षा या जीवन की किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो अंकित शुक्ला जी की कहानी से प्रेरणा लें। कड़ी मेहनत, धैर्य, आत्मविश्वास की ही सफलता की कुंजी है। याद रखिए, जो गिरने से नहीं डरते वही उठकर जीतते हैं। फिर कह रहा हूँ, जो गिरने से नहीं डरते वही उठकर जीतते हैं। तो आप लोग हौसला बनाए रखें, बिल्कुल भी लापरवाही मत करें, अपनी तरफ से मेहनत कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।